हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में मूसलाधार बारिश। पानी वाला तालाब में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद 29, लक्ष्मी चौक 24, समनाबाद और जौहर टाउन में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड, नाखुदा चौक, रेलवे स्टेशन, शाहदरा, इकबाल टाउन और मुगलपुरा के इलाके भी भीग गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। लाहौर में सुबह से ही बारिश की झड़ी लगी। कभी बूंदाबांदी तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मुसलसल बारिश से सड़कें ज़ेरे-आब आ गई और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिरोजपुर रोड पर कई मुकामात पर 1 फुट तक पानी खड़ा हो गया। जेल रोड, केनाल रोड, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, नाखुदा चौक, रेलवे स्टेशन, मुगलपुरा, बागवानपुरा, फर्रुखाबाद, समनाबाद, गुलशन रावी, माल रोड, ड्राई-विंड और अतराफ के इलाकों में नॉन स्टॉप बारिश हुई। शाहदरा टाउन के मुतअद्दिद इलाकों और गलियां ज़ेरे-आब आ गईं। गुलबर्ग ई ब्लॉक की गलियों में पानी खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट की अहाता अदालत में पानी जमा होने से साइलिन और वुकला को परेशानी का सामना करना पड़ा। रिगल चौक और टिम्बर मार्केट में बारिश के पानी का फौरी निकास मुमकिन न बनाया जा सका। शादमान में भी सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। कोई वाली बारिश नहीं है हमारे लाहौर का। वज़ीर पंजाब साहब देखे, लाहौर का हाल देखे, आपकी मौजूदगी में हमारा क्या हालात हो गए हैं। मुतालबा यही करेंगे कि अवाम को उनके हकूक दे दिए जाएँ। अवाम को हकूक दे दिए, जो अवाम के लिए काम नहीं कर सकता उनको चाहिए बाइज्जत तौर पर अपने घरों को चले जाए। कोई भी इधर से नहीं गुजर सकते, गाड़ी भी इधर, ये खड्डे बनी आपको ये डंडा नज़र आ रहे। इधर से अभी तकरीबन 5 मिनट पहले भी एक कार पंचर हुआ था, तो हमने खुद अपनी मदद आपकी तहत इधर से निकाल ली। इंतजामिया की नाअहली से खुले मेन हॉल में एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रक फंस गया, जिसे निस्फ घंटे की कोशिश के बाद निकाला गया। गाड़ियों में सवार शहरी भी मुश्किलात से दो चार होते रहे। शहर भर में बादल अपने रहमत तो बन के बरसा, लेकिन जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना भी करना पड़ा। कैमरामैन अली शेख के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। बात कर रहे हैं शहर लाहौर के मौसम की, तो लाहौर में सुबह से ही बारिश की झड़ी लगी। कभी बूंदाबांदी तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इस वक्त मौसम की शहर में क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर डार, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में स्याह सुरमई घटाएं छाई, जिसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। बारिशों के बाद जो शहर का मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, इसके अलावा जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रात से ही जारी है और आज सारा दिन जो था वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो है सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। और अगर बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 94% है। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रवां हफ्ते आइंदा 3 दिन जो बारिशों का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा, जिसके बाद मौसम मजीद खुशगवार होगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और इसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उमर डार हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर में 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए, कई ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। गुजरपुरा, बागबानपुरा, मैकलोर रोड, डेविस रोड, मनावा में बिजली बंद है। वहगा, बदामी बाग, गुलशन रावी, समनाबाद, ग्रीन टाउन में भी बिजली बंद है। गुलबर्ग टाउनशिप, कैंट, डिफेंस, हरबंसपुरा, इचरा में बिजली बंद है। इसी तरह शादमान, एबर्ट रोड, शाहदरा, बूटा पार्क में भी बिजली मुअत्तल है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि जहां एक तरफ बारिश रहमत है, दूसरी जानिब शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लाहौर में 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए, कई ट्रांसफार्मर जल गए। गुजरपुरा, बागबानपुरा, मैकलोर रोड, डेविस रोड, मनावा में बिजली बंद है। वाहगा, बदामी बाग, गुलशन रावी, समनाबाद, ग्रीन टाउन में भी बिजली मुअत्तल है। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, बताइएगा, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है, कौन कौन से इलाके शामिल हैं और लेस्को की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कब तक बिजली बहाल हो जाएगी?
जी बिल्कुल, चूंकि शहर में बारिश का मुसलसल सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। और इस वक्त भी कंपनी के 100 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ड्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है और कई इलाके इस वक्त भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। जो इलाके ज़्यादातर मुतासिर है उसमें शालीमार लिंक रोड के अतराफ में जो आबादियाँ हैं, जिसमें अंगूरी बाग है और उसके साथ गुजरपुरा का इलाका शामिल है, यहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी तरह रायवन रोड और उसके अतराफ में इचरा, उसके साथ समनाबाद के बाद इलाके हैं। कैंट का जो तुफैल रोड है वहाँ पर भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी जानिब हरबंसपुरा का कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं और वहाँ से बिजली की सप्लाई बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर निगरानी तरक्याती स्कीमों का मामला। शहर में 73 जारी तरक्याती स्कीमें बकाया जात की अदम अदायगी के बायस इल्तिवा का शिकार। जारी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 26 करोड़ 48 लाख की अदायगियाँ दरकार हैं, जो कि ताहाल नहीं की जा सकी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की शहर में जारी 73 तरक्याती स्कीमें फंड्स की अदम अदायगी के बायस मुकम्मल नहीं की जा सकी। जारी तरक्याती स्कीमों को 1 अरब 26 करोड़ 48 लाख की अदायगी ताहाल नहीं की गई। जराये के मुताबिक फंड्स की अदम अदायगी के बायस ताहाल स्कीमों को मुकम्मल नहीं किया जा सका। 2 अरब 35 करोड़ 19 लाख लागत की 324 जारी तरक्याती स्कीमों में से 223 मुकम्मल की गयी, जबकि 73 स्कीमें अभी भी सुस्त रवि का शिकार हैं। जारी तरक्याती स्कीमों को 2 अरब 35 करोड़ 19 लाख में से ताहाल 1 अरब 8 करोड़ 95 लाख की अदायगी ही की जा सकी है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 के तहत जारी 81 स्कीमों में से सिर्फ 16 स्कीमें मुकम्मल की गयी, जबकि 65 स्कीमें इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत पहले 6 माह में जारी तरक्याती बजट का निस्फ भी खर्च नहीं कर सकी। लाहौर के लिए 63 अरब के बजट में से 25 अरब का फंड जारी किया गया। इनमें से भी सूबाई इदारे सिर्फ 10 अरब खर्च कर सके, जबकि वजीर आज़म और वजीर आला के इज़्ला में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज रही। तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया कि पंजाब ने उनकी हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की निस्बत सबसे ज्यादा तरक्याती बजट अवामी फलाह के मंसूबों के लिए मुख्तस किया है, मगर रवा माली साल के पहले 6 माह पंजाब में मुख्तस शुदा बजट के मुकाबले में 50% फंड भी खर्च न हो सका। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई इदारों को पहले 6 माह में 300 अरब से जायद का बजट जारी किया गया, जिसमें सूबाई इदारे पहले 6 माह में सिर्फ 162 अरब रुपए का फंड खर्च कर सके। लाहौर के लिए 63 अरब के बजट में से 25 अरब का फंड जारी किया गया, इसमें से भी सूबाई इदारे सिर्फ 10 अरब रुपए खर्च कर सके। दूसरी जानिब वज़ीर आला के जिला डेरा गाजी खान में फंड्स के इस्तेमाल की शरह 32% और वज़ीर आज़म के जिला मियां वाली में अब तक 28% बजट खर्च हो चुका है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने गुलबर्ग से मोटरवे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला और LDA हुकाम ने 8 क्लब रोड पर वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आज़म को एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन PNG समेत आला अफसरान मौजूद थे। DG LDA, चीफ इंजीनियर LDA ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को गुलबर्ग से मोटरवे 10.6 किलोमीटर मनसूबे के मुतालिक आगाही दी गई। मंसूबे पर 61 अरब रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आज़म ने मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत की है। अभी आपको अपडेट करें कि एक दिन स्कूल, आगे फिर 3 छुट्टियां। जुमे को स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हफ्ता इतवार पीर के रोज़ छुट्टियां बरकरार रहेंगी। हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टियों का सिलसिला 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक दिन स्कूल होगा, आगे फिर 3 छुट्टियां होंगी। जुमे को स्कूल मामूल के मुताबिक ही खुलेंगे। हफ्ते इतवार पीर के रोज़ छुट्टियां बरकरार रहेंगी, जबकि हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टियों का सिलसिला 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा। एक दिन स्कूल और आगे फिर से 3 छुट्टियां। जुमे को स्कूल मामूल के मुताबिक ही खुलेंगे। और आपको बताएं कि हफ्ता इतवार पीर के रोज़ छुट्टियां बरकरार रहेंगी। हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टियों का सिलसिला 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा। तो ये जो सिलसिला है 3 दिन छुट्टियां, जुमे को स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे, ये सिलसिला आपको बताएं कि 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा। इस हवाले से मजीद क्या फैसला किया गया है, जुनैद आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जुनैद, बताइएगा। जी, बड़े रोज से कयास राइयां चल रही थी कि छुट्टियों में 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया जाएगा, लेकिन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि जुम्मे के रोज से जो है वो स्कूल जो है वो बाकायदा तौर पर खुलेंगे और मौसम सरमा की छुट्टियां जो है यहीं पर इख्तिताम पजीर होंगी। और जुम्मे के रोज से बाकायदा तौर पर लाहौर समेत 22 जिला में जहाँ पर ये छुट्टियां दी गई थी वहाँ पर माहौल के मुताबिक जो है वो तालीमी अदारे खुल जाएंगे। लेकिन साबका नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कि समोक के हवाले से किया गया था और वो 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा, उसके मुताबिक हफ्ता इतवार और पीर
ये 3 रोज जो है वो छुट्टियां, जो कि आपका नोटिफिकेशन किया गया था कि लाहौर में और दीगर अजला में स्मोक बहुत ज्यादा, और उस सिलसिले में हफ्ते में 3 रोज हफ्ता, इतवार और पीर जो छुट्टियां दी गई थी वो अभी भी बरकरार रहेंगी। और इस हवाले से अगर जुम्मे के रोज स्कूल खुलते हैं तो आगे फिर 3 रोज स्कूल बंद होंगे और उसके बाद तालीमी अदारे जो हैं वो 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। और बच्चे जो हैं वो कहा जा रहा है कि निजी तालीमी अदारे क्योंकि 10 जनवरी तक बंद रखे गए हैं, तो 11 जनवरी से मामूल के मुताबिक स्कूल खुलेंगे और तालीमी सिलसिला जो है वो 11 जनवरी से ही मामूल के मुताबिक चलेगा। तो जुनैद, इस मौके की सूरत हाल में बेहतरी पर क्या ये फैसला रिवर्ट हो सकता है? कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से किया गया था और इसमें बाकायदा तौर पर कहा गया था कि जो 3 हफ्ते में छुट्टियां दी जा रही हैं, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा। और इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है हफ्ते में 3 रोज छुट्टियां जो हैं वो बरकरार रहेंगी और जुम्मे के रोज जो है वो तालीमी अदारे खुलेंगे और उसके बाद हफ्ता, इतवार, पीर जो है वो छुट्टियां होंगी और उसके बाद मंगल के रोज से जो है वो दोबारा से तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। और ये छुट्टियों का सिलसिला और छुट्टियों का जो नोटिफिकेशन है ये 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा। तो 15 जनवरी के बाद का क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है जुनैद रियाज? जी 15 जनवरी के बाद तो मामूल के मुताबिक हफ्ते में 6 रोज क्लासेस होंगी सरकारी स्कूलों में, और अगर निजी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर हफ्ते में 5 रोज जो है वो क्लासेस होंगी, क्योंकि निजी तालीमी अदारों में हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, लेकिन सिर्फ सरकारी स्कूलों में जो है वो इतवार के रोज छुट्टी दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहरी इम्तियाज़ कादरी की रिहाइशगाह पर 200 से ज़ायद मुक़द्दस तबरुकात मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अज़्ज़ाम और सहाबा कराम से मंसूब नादिर व नायाब तबरुकात मौजूद हैं। तमाम तबरुकात मुक़द्दस मुकामात से हासिल किए गए हैं। इम्तियाज़ कादरी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मज़ीद वो क्या कहते हैं इस हवाले से फ़हद कयूम से जान लेते हैं। फ़हद, बताइएगा। जो है मजबूर जा नहीं सकते वो यहीं से सलाम कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन रावी के रिहायशी इम्तियाज़ कादरी की रिहाइशगाह पर, जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अज़ाम और असहाबा कराम से मंसूब होने वाले नादर नयाब जो मुक़द्दस तबरुकात हैं वो मौजूद हैं, जिनमें 26 किस्म के मोए मुबारक, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, इमाम हुसैन, इमाम अली और दीगर के जो मोए मुबारक हैं वो मौजूद हैं। इम्तियाज़ कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपके पास एक कौन कौन से तबरुकात हैं और ये आपने कहाँ से हासिल किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस वक्त 200 से ज़ायद तबरक़ात हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, सहाबा कराम के मुँह मुबारक और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन के मुँह मुबारक और मुख्तलिफ़ मकामात के तबरक़ात 200 के करीब हैं। और ये 22 साल पहले मेरे पास एक तबरक था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कुछ दोस्तों से मिलते गए और कुछ मेरे दोस्तों से तबादला होता गया, कुछ मैं भी हज उम्रे के लिए 10 दफ़ा जा चुका हूँ और इस तरह वहाँ से भी कुछ मेरे पास आते रहे। खाना काबा का गिलाफ है मेरे पास, मस्जिद नबवी शरीफ का गिलाफ मुबारक है और सफ़ा और मरवा के पहाड़ियों के पत्थर हैं, खाना काबा के मुख्तलिफ़ हरम शरीफ के पत्थर हैं, खाना काबा के मस्जिद हरम शरीफ का वो जो है फनूस का पीस है। इस तरह मुख्तलिफ़ 200 के करीब तबरक़ात मेरे पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनके पास 200 के करीब जो है मुक़द्दस तबरुकात वो मौजूद हैं। अक़ीदत और एहतराम से जो मुक़द्दस जगहों से इन्होंने वो इकट्ठे किए हैं और हर इतवार को यहाँ पर ये महफ़िल का इनेकाद करते हैं, जहाँ पर शहरी और लोग आकर इनकी ज़ियारत भी करते हैं और महफ़िल में भी शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया, फ़हद कयूम हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे कि लाहौरियों को दूध के नाम पर केमिकल्स पिलाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। केमिकल से दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। 780 लीटर टी वाइटनर, प्लास्टिक ड्रम्स और भारी मिकदार में तैयार शुदा महलूल कब्जे में लेकर तर्फ कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कसूर रोड पर केमिकल से दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा। पाउडर, टी वाइटनर्स और केमिकल्स की मदद से दूध तैयार किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने रिक्शा ट्रॉली से महलूल सप्लाई करने का सुराग लगाकर कार्रवाई की। मुजरे सेहत महलूल को दूध के नाम पर रायवेंट से मुल्हिका इलाके में सप्लाई किया जाना था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि सेहत दुश्मन अनासिर ज़्यादा मुनाफे के लालच में ममनुआ अज्जा को दूध नुमा महलूल बनाकर फ़रोख्त करते हैं। शहरियों को मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए डेयरी सेफ्टी टीम्स 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। शहर की 5 तहसीलों के रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी का पोल खुल गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार
कानून गो और पटवारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। रेवेन्यू रिकवरी प्रोग्रेस इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। इजलास में इंकशाफ हुआ है कि शहर की 5 तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून गो और पटवारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहदाफ के मुताबिक परफॉर्म करने में नाकाम रहे। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसरान की मायूस कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो देही मरकज माल की वर्किंग को रोजाना की बुनियादों पर मॉनिटर करें, जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने रेवेन्यू रिकवरी प्रोग्रेस इजलास के फैसलों से कमिश्नर लाहौर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आगाह कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि रेवेन्यू रिकवरी प्रोग्रेस इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। इजलास में इंकशाफ हुआ है कि शहर की 5 तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून गो और पटवारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहदाफ के मुताबिक परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेरे एहतमाम दारोगा वाला में वकला बरादरी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग पंजाब खुर्रम रोहेल असगर की खुसूसी शिरकत। उम्मीदवार बराए नायब सदर कैंट सीट शफाकत अमीन सिद्धू की हिमायत का ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से दारोगा वाला में उम्मीदवार बराए नायब सदर कैंट सीट शफाकत अमीन सिद्धू के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग पंजाब खुर्रम रोहेल असगर और जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लाहौर वकास कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में नायब सदर यूथ विंग लाहौर अहद मुनीर गुज्जर एडवोकेट समेत दीगर वकला ने शफकत अमीन सिद्धू की हिमायत का ऐलान किया। सीनियर लीगी रहनुमा सईद बरकी, मतलूब जट, चौधरी शराफत, इरम चौधरी, चौधरी अब्बास, नासिर भट्ट, शहबाज भट्टी, मियाँ उस्मान, फैसल बावा समेत दीगर ने शिरकत की। खुर्रम रोहेल असगर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग शफाकत अमीन सिद्धू को कामयाब करवाने में भरपूर किरदार अदा करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को 100 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का एजाजी टिकट और सिक्का जारी कर दिया गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इफ्तिताह किया। यूईटी केमिकल हॉल में मुनक़दा तकरीब में चांसलर गवर्नर चौधरी सरवर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि यूईटी को बेहतरीन 100 साल कारकर्दगी पर मुबारकबाद। यूनिवर्सिटी ने मुल्की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। 100 साल की तकमील पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। यूईटी कम्युनिटी पर फख्र है। वाइस चांसलर मेरिट का हक अदा कर रहे हैं। यूईटी लाहौर मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद में ओबीई के मंजूर शुदा प्रोग्रामों के साथ मियारी इंजीनियरिंग तालीम में सफ़े अव्वल के अदारों में शामिल है। 100 साल तारीख की तकमील पर वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबरान, इंतजामी अफसरान, अमला, साबिक और मौजूदा तलबा को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। 100 साल पूरे होने पर वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर का कहना था कि आज यूईटी दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल है। तलबा को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए तमाम डिग्रियों में डाटा साइंसेज को शामिल किया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।